देशवासियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज फिर एक महत्वपूर्ण विषय के उत्ते तुहाडे नाल गलबात साझी करन लगा हां। तुसीं जाणदे हो कि पंजाब सूबा किसी वेले सारे देश तो वड्डा देश एक देश सी महाराजा रणजीत सिंह के टाइम ते। इस दीयां हद्दां काबल कंधार तो लग के तिब्बत तक फैलियां हुई सन। यह सूबा भावें हुण छोटा जिहा रह गया, इसकी महत्ता अजे भी बरकरार है। 2011 की सेंसस के मुताबिक इसकी कुल टोटल आबादी 2,77,43,000 सी। हुण अरसा रह गया, असी 2020 के विचों गुजर रहे हैं। कुदरती तौर पर यह आबादी वध गई है और ये जिहड़ी दर नाल वधी है उस दे नाल हुण आबादी 3,15,00,000 के बराबर जिहड़ी चली गई है पंजाब दे विच। पंजाब सूबा एक अजिहा सूबा है जिस दे विच शेड्यूल्ड कास्टां की परसेंटेज सब तो वध है, सारे सूबे तो वध है। जे इन्हां दी गिणती का हिसाब किताब लाइए तो 4 वड्डियां कास्टां ने, मजहबी सिख, रविदासी, आद धर्मी ते वाल्मीकि, जिहड़े शेड्यूल कास्टां की पापूलेशन का 86% बनाते हैं। इन्हां दे विच नंबर 1 मजहबी सिखां की गिणती आउंदी है। हुण दे अनुमान के मुताबिक जिहड़ी मजहबी सिख ते वाल्मीकियां की गिणती 47,02,000 के बराबर है ते रविदासी ते आद धर्मी जिहड़े है इन्हां वीरां की गिणती 45,81,000 के बराबर है। सो जे टोटल 4 कास्टां नूं मिला लो 92,83,000 सिर्फ अनुसूचित जातियों के लोगों की गिणती है। जे इस दे विच 21% असी बैकवर्ड क्लास पछड़ियां जातियां नूं पा लीए तो ये परसेंटेज किते जा पहुँचती है। असी हुण ये देखना है कि एडी बड़ी गिणती दे विच अनुसूचित जातियों की पापूलेशन पंजाब के विच है, लेकिन कुछ समय तो देखा गया कि इन्हां की गिणती के मुताबिक अपना हक नहीं मिलता। सब तो वड्डा तो ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, होर कई सूबे के जिन्हां दी भावें शेड्यूल कास्टां की गिणती घट है, उत्थे मुख मंत्री जिहड़े है बन चुके हैं उन्हां स्टेटां ने। पर पंजाब का मुख मंत्री या उप मुख मंत्री कभी भी शेड्यूल कास्ट जिहड़ा इस पंजाब के विच इस सूबे के विच नहीं बनिया। खास करके जिहड़े मजहबी सिख है इन्हां नाल एक विशेष किस्म का धक्का हो रहा है। मजहबी सिख का इतिहास जिहड़ा बड़ा महान उच्चा इतिहास है। पहले तो मैं गल ये दसनी चाहांगा कि मजहबी सिख नूं एक जाति के तौर पर मन्निया जाता है और इनू बड़ा नीच तौर पर नीवा करके इस जात नूं जिहड़ा गिणिया जाता है। पर मैं दसना चाहना है कि ये शब्द जिहड़ा मजहबी सिख है ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने वरतिया सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिस वेले इन्हां दे विच बहादरी वफादारी वेखी तो इन्हां नूं एक खिताब के तौर पर मजहबी सिख किया भी ये मजहब के पक्के हैं। परशियन दे विच जे इहदा अर्थ करिए तो मजहबी का मतलब है धर्मी, तो जिहड़ा अपनी कौम की अपने धर्म की रक्षा करता है, तो जां इसका अर्थ है वफादार। सो एक वफादार ते धर्मी जिहड़ा अपनी कौम नूं प्यार करने वाला, अपने धर्म नूं प्यार करने वाला मनुख है, उन्होंने मजहबी कहते हैं। जात के तौर पर नहीं, एक खिताब है, एक पवित्र खिताब है, एक बहादरी का खिताब है
इस तरह जिस तरह रंगरेटे गुरु के बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा जीवन सिंह जी को दिता सी, इस तरह सारी कौम को मजहबी तौर पर किया। पर वेखण दे विच की आया कि दूजिਆਂ ने अपने नाल ला के अपनी जातां ते उच्चा बना लिया तो मजहबी सिखां नूं सारिਆਂ तो नीवां कर दिता। और नीवां सिर्फ कहण करके नहीं, वाकई ही कीता है। आर्थिक के तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सब जगह पर इन्हां नूं नीवां ही करके दिखाया। हुण दूजे पासे असीं वेखीए कि इन्हां दी बहादरी, इन्हां दी कौम नूं देण, खालसा पंथ नूं देण, लड़ाई दे विच जुझारू बन के हमेशा अगे आउणा सिर्फ इन्हां दे ही हिस्से आया। मैं कुछ जिहड़ी है नां जिहड़े है तुहानूं दसना चाहुंदा। ये नां जिहड़े मैं अपने कोलों नहीं कह रहा कि मजहबी सिख योधे होए जिन्हां ने खालसा पंथ नूं खड़िया कीता, मैं अपने कोलों नहीं कह रहा। ये विकीपीडिया च देख लो, सिख विकीपीडिया च देख लो, ये सेंसस दे विच देख लो, ये जिहड़ियां साखियां ने गुरबाणी दे विच होर जगह ते अंकित है कि इन्हां ने की बहादरियां कीतियां ते की कारनामे कीते। मैं हुण जो तुहानूं वर्णन करन लगा ये मजहबी सिख योधियां बारे, इन्हां बारे कुछ विचारां भी चलदियां हैं। कई लोग कहते हैं कि मजहबी सिख नहीं हैं, पर मैं इसका सबूत विकीपीडिया, सिख विकीपीडिया, होर जिहड़ियां किताबां पुस्तकां इतिहास है इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इकट्ठा करके ये तुहानूं दसन लगा कि किहड़े-किहड़े वर्णनयोग मजहबी सिख योधे होए हैं। सब तो पहलां तो इस बारे कोई शक नहीं कि बाबा जीवन सिंह, शहीद बाबा जीवन सिंह जी अमर शहीद होए हैं। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल हमेशा खड़े रहे, उन्होंने चीफ कमांडर रहे। इन्हां दे खानदान के 24 मैंबर इन्हां ने जंग दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे वल्लों जो लड़ाइयां लड़ गईयां उन्हां दे विच इन्हां दे परिवार के मैंबरां ने शहीदी पाई। हर जंग दे विच बाबा जीवन सिंह अगे हुंदे हन। ये उस वेले बहादरी दे एक सपूत, वड्डे सपूत, ये उस वेले बहादुर के तौर पर सामने आए जदों इन्हां ने 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी को कतल कर दिता कि असी दिल्ली दे विच, ते उस वेले उन्हां दा सीस जिहड़ा दिल्ली तो आनंदपुर साहब लैके आउणा एक बड़ी वड्डी चुनौती सी। कोई भी अगे ना आया तो इन्हां ने उन्हां दा सीस जिहड़ा आनंदपुर साहब लैके आंदा ते गुरु गोबिंद सिंह जी को पेश किया। उस वेले गुरु जी ने गल नाल ला के इन्हां नूं कहा कि रंगरेटे गुरु के बेटे। ये बहुत बड़ा किताब सी, किसी को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना बेटा नहीं किया, लेकिन ये एक मजहबी सिख योधा सी जिसनों रंगरेटे गुरु के बेटे का खिताब मिला। इन्हां तो अलावा जिहड़े दूजे होर हैं, इन्हां दे भाई साहब सन भाई संगत सिंह जी, वो भी उच्च कोटि के बहादुर सन। लड़ाई दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज दे विच हमेशा शामिल रहे हैं। इस तो अलावा मैं नहीं, ये वेखो सिख हैरीटेज एनसाइक्लोपीडिया, सिख हैरीटेज एनसाइक्लोपीडिया, इसकी मैं कॉपी की है इंटरनेट तो। ये लिखा कि इस तो अलावा भाई मतीदास जिन्होंने जदों गुरु साहब गए ने दिल्ली 9वें पातशाह तो उन्होंने नाल गए हैं, तो उन्होंने सजा के तौर पर आरे के नाल चीरिया गया सी। भाई मतीदास, भाई दयाला जी, ये भी मजहबी सिख सन, ये भी गुरु साहब के नाल दिल्ली दे विच गए और इन्हों देग दे विच उबाल के जिहड़ा शहीद किया गया सी। इस तो अलावा एक बहुत सिख स्कॉलर ते बहादुर मजहबी सिख होए हैं भाई मनी सिंह। भाई मनी सिंह, भाई उदय सिंह जो मनी सिंह जी के पुत्र सन। भाई गुरदित्ता जी, भाई गुरदित्ता जी भी गुरु साहब के नाल गए सन दिल्ली दे विच, मजहबी सिख सन और इन्हां ने भी उत्थे शहीदी प्राप्त की। इस तो अलावा तुसीं जानते हो जिहदे बारे स्पष्ट है बाबा वीर सिंह ते बाबा धीर सिंह।
बाबा वीर सिंह ते तीर सिंह उस वेले समाज के सामने आए जदों गुरु साहब ने एक शस्त्र एक बंदूक भाई डल्ले ने उन्होंने भेंट की सी ते गुरु साहब ने भरी सभा दे विच ये इच्छा जाहिर की कि भाई साहब बंदूक तो तुसीं देती है तो मैं इनू टेस्ट करनी चाहना, कोई सिंह अपना दिओ जिहड़ा ये बंदूक नूं टेस्ट उहदे उत्ते मैं कर सकां। पर भाई डल्ला भज गया, सारे भज गए तो गुरु साहब भेंटा करनी तो ठीक है एक गल, पर हुण जान किहड़ा देवे इस बंदूक नूं टेस्ट करने वास्ते। उस वेले गुरु साहब ने अपने सिंघां नूं आवाज़ मारी, ये खेतों के काम कर रहे थे वीर सिंह ते तीर सिंह, भाई वीर सिंह ते तीर सिंह भजे आए, दोवें छातियां तान के अगे खड़े हो गए। गुरु साहब ये टेस्ट मेरे ते करो, भाई तीर सिंह कहते मेरे ते करो। गुरु साहब ने गोली तो चलाई पर सिर के उत्तों लगाती, टेस्ट हो गया भाई ये सिख ने असली, ये है वफादार, ये है जंग के विच नितरन वाले। सो उस वेले ये सामने आए सी सिख संगत दे जिस वेले गुरु साहब ने यह बंदूक टेस्ट करनी सी। इस तो बाद इन्होंने अपनी बहादरी के डंके बजाए, 13वीं मिसल कायम की। सब तो मुश्किल का इलाका सी जिहड़ा अफगानिस्तान के नाल लगता सी, इन्हां दी मिसल जिहड़ी उत्थे स्थापित हुई। पर बदकिस्मती देखो एक मजहबी सिख समाज के नाल की होई, जिहड़े दूजियां मिसलां वाले सी इन्हां तो जैलसी करते सी, इन्हां नाल इन्हां नूं ठीक नहीं सी समझते क्योंकि ये बहुत बहादुर सन, सब तो ज़्यादा घोड़सवार इन्हां कोल सी, बहुत ताकतवर सन। फिर जिहड़ा मुसलमान राजा है उस वेले का उस दे नाल भी इन्हां दी नेड़ता सी। सो उन्हां नूं डर लग गया कि ये तो बहुत स्ट्रोंग हो गए ने बाबा वीर सिंह जी, तो इन्हां ने सारा राज स्थापित कर लेना तो असीं मारे जावांगे। इन्हां ने एक झूठी चिट्ठी अकाल तख्त तो जारी करवाई तो उन्होंने बाबा वीर सिंह नूं ये चिट्ठी पहुँचवाई कि तुसी जी मुसलमानों के नाल रल गए हो तो पंथ के तुसी हित के उल्ट काम किया है, इस करके तुहाडी पेशी की पाई जाती है तो तुसी अकाल तख्त दे विच आओ। बाबा वीर सिंह जी अपने 500 सिंह नाल लैके अमृतसर अकाल तख्त पहुँचे और ये इतिहास के विच अंकित है कि उन्हां 500 सिंघां नूं अकाल तख्त विखे कतल कर दिता गया तो वह जी मिसल सी पूरी 13वीं की 13वीं सारी गर्क कर दी। इस तरह दियां इतिहास के विच बेइंसाफियां हुईयां कि जदों भी मजहबी सिखां ने उपर उठने की कोशिश की है इन्हां नूं नाश्तो नबूद कर दिता गया। बाबा वीर सिंह, बाबा तीर सिंह, सरदार ईशर सिंह जो निशानचियां मिसल के सरदार सन, उन्होंने भी बड़ी बहादुरी नाल काम किया। ये अकाली फूला सिंह जी के पिता जी सन, इन्होंने भी बड़ी बहादुरी नाल लड़ाई करके जंगे मैदान के विच शहीदी प्राप्त की। इस तो बाद नाम ले लो अकाली फूला सिंह। अकाली फूला सिंह अकाल तख्त के जथेदार रहे और सब तो पावरफुल जथेदार रहे। जदों उन्हां दा एक मुसलमानी नाल नजायज़ संबंध सी, उसूलां दे विरुद्ध समझिया ते उत्थे समन किया अकाल तख्त दे विच। और इतिहास दसदा है कि दरख्त नाल बन के इन्हां ने महाराजा रणजीत सिंह नूं सजा दी सी। इन्हें पावरफुल अकाल तख्त के जथेदार रहे हैं। अकाली फूला सिंह तो अलावा हुण गल करिए, ये मैं नहीं है फिर इत्थे देख लो दर्ज किया कि जनरल हरी सिंह नरवा, जनरल हरी सिंह नरवा सब तो वड्डा जरनैल सी। जे महाराजा रणजीत सिंह ने दूजे इलाके दे विच अपना राज पसारिया, जित्तां प्राप्त कीतियां, एडा वड्डा राज बढ़ाया तो ये सरदार हरी सिंह नरवा के सिर के उत्ते बनया। उस वेले दे पठान उस वेले दे पठान इन्ने डरदे सी कि औरतां कहिंदियां सी बच्चे नूं जिस वेले सुनदा नहीं सी सौंदा नहीं सी तो बच्चे नूं सुआउण वास्ते कहिंदियां सी शाह हरिया रख ला कि हरी सिंह नरवा आ गया, सौदा चुप कर जा। इन्ना डर सी पठानां दे विच। सो जे कहिए कि एडा वड्डा राज महाराजा रणजीत सिंह का, पहले तो महाराजा रणजीत सिंह आप अनुसूचित जाति के सन, सांसी जात के नाल संबंध रखते सन। फिर दो जरनैल अकाली फूला सिंह
ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਹੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਵੇਂ ਟੂਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ GT ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲਗਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਊਵਿੰਡ, ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੋਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਡਾ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜਾਣ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼, ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। 30 ਸਿੱਖ ਪਾਇਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਰਣਨਯੋਗ ਗਾਥਾ ਹੈ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੀ। 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 30 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀ
ਉੱਥੇ एक किले के उत्ते सारागढ़ी किला सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ तैनात सी। ते उस वेले उतों के जोड़े इलाके के पठान सी, ट्राइबल मैन सी, उन्होंने इकट्ठिया होकर हमला कर दिता। 10,000 बंदे ने उस सारागढ़ी किले के उत्ते हमला कर दिता। तो उस वेले उत्थे तैनात सन 21, जिसका नाम केसरी। ये फिल्म हर मजहबी सिख नूं वेखनी चाहिए कि सिंघां ने किस तरह बहादुरी दिखाई। जदों इन्ना वड्डे हजूम ने अटैक कर दिता तो उस वेले अंग्रेज़ों ने ऑप्शन दी कि तुसीं वापस आ जाओ, पर सिंघां ने कहा नहीं, असीं गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख हाँ, तो जिथे एक बारी खड़े हाँ खड़े रहांगे, मुकाबला करांगे। हवालदार ईश्वर सिंह सी, उहदी कमांड दे विच 21 सिंघां ने वो डट के मुकाबला किया कि 10,000 अफगान ट्राइबल मैन उन्होंने हराया, बहुत बुरी तरह हराया। इस दी कुछ झलकियां जिहड़ियां मैं तुहानूं दिखाना चाहना, किस तरह सिंघां ने बहादुरी दिखाई। इस वेले इस लड़ाई का वर्णन सारी दुनिया के विच मशहूर है कि किस तरह 21 सिंघां ने 10,000 ट्राइबल मैन का मुकाबला करके उन्होंने हराया। सिंघां की मजहबी सिंघां की बहादुरी हुण भी बरकरार है। तुसीं जद वेखदे हो 26 जनवरी के विच जदों मजहबी सिखां की रैजीमेंट निकलती है तो सीना चौड़ा हो जाता, कितनी शानदार कितनी सोहनी लगती है। ये रैजीमेंट जिहड़ी है सिख लाई करके जानिया जाता। ये इन्होंने सिर्फ तिरंगे नूं सलूट नहीं किया 26 जनवरी ते, पर जदों लंघते हैं तो रस्ते दे विच गुरुद्वारा साहब आउंदा रकाबगंज, उत्थे भी सलूट करते हैं। सो इन्हां दी ये एक प्रथा है। दूजी गल है कि ये एक ऐसी फौज है जिहड़ी खंडे का प्रदर्शन करती है अपनी पगड़ी के उत्ते, दस्तार उत्ते। फिर मजहबी सिखां की पहचान एक बहुत वड्डी रही है। जिस वेले अकाली फूला सिंह का देख लो, चाहे होर मजहबी सिंघां का देख लो, किसी भी फौज की टुकड़ी का देख लो, निहंग सिंघां का देख लो, जिथे भी मजहबी सिंह युद्ध के मैदान में आउंदे हैं, दस्तार के उत्ते चक्कर सजाया होंदा। ये एक मजहबी सिख योद्धियां की पछाण रही है कि हमेशा दस्तार के उत्ते चक्कर रहा है। हुण भी फौज के विच वेख लो कि दस्तार के उत्ते चक्कर है, चक्कर सजाया हुआ है। इस करके ये कहना कि सारागढ़ी के युद्ध के विच जिहड़े 21 योद्धे सन, लड़न वाले फौजी सन, वो किसी होर कौम के सन, बिल्कुल नहीं, मजहबी सिख सन। और सानू छाती चौड़ी करके मान करना चाहिए कि असी एडियां वड्डियां जंगां जित्तियां और बहुत घट सिंघां दे नाल मुकाबला करके इन्नियां वड्डियां जित्तां प्राप्त कीतियां। मैं समझदा दो साडियां बहुत वड्डियां प्राप्तियां जिहड़ियां इतिहास दे विच धक्का करके इनू पिछे किया जा रहा है और मजहबी सिंघां नू छुटकाया जा रहा है। एक तो सारागढ़ी की लड़ाई, दूजी हरी सिंह नरूआ जी की जित ते बहादुरी। आस्ट्रेलिया दे विच सर्वे होया जिस दे विच 10 जिहड़े योद्धे उन्होंने सिलेक्ट करना सी नंबर वाइज, तो किहड़े होए जिन्हां ने जंगां दे विच अपने वर्णन अपने कारनामे दिखाए हैं। हरी सिंह नरूआ मान की गल है कि नंबर 1 ते योद्धा जिहड़ा करार दिता गया और अमेरिका ने इस दे विच हरी सिंह नरूआ का बुत लाउण का भी ऐलान किया। सानू मान होना चाहिए कि साडी कौम ने इन्ने वड्डे योद्धे दिते, सिख पंथ साजिया, सिखां नूं एक नवीं राह दिखाई, खालसा पंथ नूं बचा के रखिया। पर यह बहादुरी जिहड़ी है योद्धियां दी, ये साडे बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। असी पढ़ाई के नाल नाल बच्चों को दसना चाहिए कि असी सिख पंथ के बनाउण वाले, सजाउण वाले, कलगीधर का साथ देण वाले हैं और साडे करके ही सिख पंथ जिहड़ा हुण तक पहुँचा। तो हुण भी जंगां दे विच जिहड़ा मजहबी सिंघां की जिहड़ी सिख लाई रैजीमेंट है, इनू सब तो अगे जाणिया जांदा। सब तो वध जिहड़े मैडल है इस सेना के कोल है। मैं आखिर दे विच यही गल कहना चाहना कि मजहबी सिंघो, मजहबी लफज जिहड़ा बड़ा पवित्र
ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।